नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी सार संग्रह से भारतीय राज्य व्यवस्था। यह पार्ट 2 वीडियो है। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला भारतीय संविधान के भाग, दूसरा भारतीय संविधान की अनुसूची, तीसरा भारतीय संविधान की विशेषता। ये तीनों टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये पॉलिटी की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। आइए देखते हैं भाग 1। भाग 1 संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आगे देखते हैं भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 के क में है। भाग 5 में संघ है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। यह अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्मित। यह अनुच्छेद 238 से है संबंधित है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यह अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 से 243 के न तक सम्मिलित है। यह 9 आगे देखते हैं भाग 9 के ए नगर पालिका से संबंधित है। यह अनुच्छेद 243 के त से 243 के य और छ तक है। भाग 9 के ख है सहकारी समितियां से संबंधित। यह अनुच्छेद 243 के य और ज से 243 के य और न तक सम्मिलित है। भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित। यह अनुच्छेद 244 से 244 के क तक है। भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध से संबंधित है। यह 245 से 263 अनुच्छेद तक है। आगे देखते हैं भाग 12 है बीट, संपत्ति, संविदाएं और बाद से संबंधित। यह अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। यह अनुच्छेद 301 से 307 तक सम्मिलित है। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से संबंधित। यह अनुच्छेद 308 से 323 तक है। भाग 14 के ए अधिकरण से संबंधित है। यह अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख तक है। भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित। यह अनुच्छेद 324 से 329 के क तक है। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगन भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। यह अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 19 में प्रकीर्णन संबंधित है। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है। यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। अब देखते हैं भाग 20 संविधान का संशोधन से संबंधित है। यह अनुच्छेद 368 अनुच्छेद से संबंधित है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है।
यह अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। यह अनुच्छेद 393 से 395 तक संबंधित है। अब देखते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं अनुसूचियों की संक्षिप्त विवरण। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। पहली अनुसूची संबंधित विषय। पहली अनुसूची से संबंधित विषय हैं राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 तथा 4। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची से संबंधित विषय है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। और यह अनुच्छेद 59 के 3, 65 के 3, 75 के 6 और 97, 125, 148 के 3 और 158 के 3, 164 के 5, 186 और 221 अनुच्छेद से संबंधित है। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची से संबंधित विषय हैं संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 75 के 4, 84, 99, 124 के 6, 148 के 2, 164 के 3, 173, 188, 219। अब देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची से संबंधित विषय हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य भाषा में अब देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची से संबंधित विषय हैं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यह अनुच्छेद 4 के 1, 80 के 2 से संबंधित है। अब पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। यह अनुच्छेद 244 के 1 से संबंधित है। अब देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। यह अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 के 1 से संबंधित है। अब देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं।
संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्धित सूची में शामिल विषय 7वीं अनुसूची से है। यह अनुच्छेद 246 में है। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची से संबंधित है। यह अनुच्छेद 344 के 1 व 351 से संबंधित है। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। यह अनुच्छेद 31 के ख से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है। यह अनुच्छेद 102 के 2 एवं 191 के 2 से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। यह अनुच्छेद 243 के 6 से संबंधित है। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। यह अनुच्छेद 343 के ब से संबंधित है। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। अब आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत नाम से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अब आगे देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यहाँ दिया गया है भारतीय संविधान के मूल्य। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। अब आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 को जनगण मन गाया गया था। वर्ष 1911 में जनगण मन गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? राष्ट्रगान के गायन का मानक समय 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन केसी वेयर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह केसी वेयर ने कहा। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है?
भारतीय संविधान के वृहद होने का संघ तथा राज्यों का एकल संविधान कारण है। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता है। अब आगे देखते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अब देखते हैं, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। अब आगे देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक संविधान है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।